बात महिलाओं के अबॉर्शन राइट से जुड़ी हुई हो तो दो विपरीत विचारधाराएं मुख्यतः हमें सुनाई देती हैं। पहली विचारधारा ये कहती है क्योंकि एक महिला को अपने जीवन का, अपनी शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी रिप्रोडक्शन हेल्थ पे उसको फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि अबॉर्शन करना है या नहीं इसका अधिकार महिला को होना चाहिए। दूसरी विचारधारा ये कहती है क्योंकि राज्य को जीवन की सुरक्षा का एक कर्तव्य मिला हुआ है तो जीवन चाहे अजन्मा ही क्यों ना हो उसकी सुरक्षा राज्य को करनी ही होगी, यानी कि अबॉर्शन को लेकर राज्य को कानून बनाने चाहिए। बहुत सारे देश इन दो विचारधाराओं में बटे हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए हर एक राज्य में अगर हम विश्व पर एक नजर डालें तो स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि हम विश्व के अन्य देशों की बात कर रहे हैं। तो जो विश्व के अन्य देश हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो या भारत की हम बात करें, यहाँ पर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस के साथ अलग अलग अबॉर्शन राइट्स जो है महिलाओं को मिले हुए हैं। आज हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत में अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का राइट मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये इस कंटेक्स्ट में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कुछ दिन पहले हमने अमेरिका में अबॉर्शन राइट को लेकर बहुत सारी चीजों को सुना और पढ़ा था। वहां की कोर्ट ने बहुत पुराने एक जो है आप कह सकते हैं फैसले को पलट दिया था और अबॉर्शन के राइट को जो बहुत पहले से अमेरिकन वुमेन्स को मिला हुआ था उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं पलट दिया था, जिसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला था। तो क्योंकि दो फाइनली न्यूज ऐसी बहुत हाईलाइट हुई है जो महिलाओं के अबॉर्शन के अधिकार से संबंधित है, तो ये टॉपिक समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषकर हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो कि हमारा 1970s का था और फिर हमारा 20s में आया, इनके बीच में क्या डिफरेंस था, क्या कुछ सरकार ने अलग किया है, इसके बारे में समझेंगे। राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर्स के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 51 साल पुराना एक आप कह सकते हैं बंधन था उसको हटा दिया है और जो सिंगल वुमेन है उनको भी इक्वल अबॉर्शन का राइट जो है अब मिलेगा। राइट। यहाँ पे देखिए फिर से बताया गया नो डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैरिड और अनमैरिड वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करता है। चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया। फैसला किस मामले में दिया? दरअसल एक महिला थी जो अविवाहित थी और उनका जो गर्भावस्था थी वो 20 हफ्तों को क्रॉस कर चुकी थी। अभी हमारे यहाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 वाला जो था वो बेसिकली 20 हफ्तों तक अबॉर्शन का राइट देता है, लेकिन जब हमने उसमें अमेंडमेंट किया और हम नया बिल लेकर आए उसके अनुसार नए नियम बनाए तो 20 हफ्तों की अवधि को 24 हफ्ते कर देता है। लेकिन क्या अविवाहित महिलाओं को ये अधिकार था? तो 20 हफ्ते से ऊपर क्योंकि उस अविवाहित महिला की प्रेगनेंसी को टाइम हो चुका था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अपने अबॉर्शन राइट को लेकर। उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दिया कि अविवाहित महिलाओं को भी जो विवाहित महिला है उनके समान रखा जाएगा और अबॉर्शन का राइट उनको भी कानून की सीमा के तहत, कानून के दायरे के तहत रहेगा। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत गर्भपात का जो अधिकार है वो अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा। ये देखिए मुद्दा था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इससे पहले स्थिति क्या थी, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि क्या चेंज हुआ है। तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम जो था 1971 और उसके बाद उसके जो नियम आए थे 2003 वाले, वो दरअसल अविवाहित महिलाओं को जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर आपके मेडिकल वाले होंगे उनकी मदद से गर्भपात करने से रोकते थे। और इसकी वजह से कई बार क्या होता था कि अगर कोई अविवाहित महिला रेप विक्टिम है या फिर किसी वजह से जो है वो गर्भ धारण कर लिया है लेकिन वो नहीं चाहती है उस बच्चे को, तो उनको जो है इलीगल मेथड्स का सहारा लेना पड़ता था और इस वजह से कई बार महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती, क्योंकि जब आप सेफ अबॉर्शन का जो है एक उपचार है उसको यूज नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत बुरा होता है। अभी हम एक डाटा भी देखेंगे कि कितने ज्यादा जो है इलीगल अबॉर्शंस इंडिया में होते रहे हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए और समाज में इस रूढ़िवादी सोच को हटाने के लिए कि मैरिड वुमेन्स ही सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती हैं, अनमैरिड वुमेन नहीं हो सकती, इस एक रूढ़िवादी सोच को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो दोनों समान लेवल पर होती है, इसीलिए अबॉर्शन का राइट भी दोनों को समान रूप से होना चाहिए।
और बेंच ने ये भी कहा है गर्भावस्था एक महिला का विशेषाधिकार है। एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है या नहीं चाहती है, और अगर किसी कारण से हो गई है तो वो उस बच्चे को रखना चाहती है या अबॉर्ट करना चाहती है, ये एक महिला का विशेषाधिकार है और कानून इसको एक दायरे तक ही रेगुलेट कर सकता है। लेकिन फाइनली देखा जाए तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, जो हमें फ्रीडम जो है देता है, जो हमें लाइफ की लिबर्टी देता है, उसके तहत रिप्रोडक्शन का जो एक आप कह सकते हैं अपना रिप्रोडक्शन जो हेल्थ है उसको लेकर डिसीजन लेने का अधिकार महिला को होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी लेते हैं तो वो आपको की पूरी लाइफ पे जो है असर डालती है, चाहे एजुकेशन हो, आपका करियर हो, यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ हो और आपकी फिजिकल हेल्थ भी हो, इस सब पर जो है ये प्रभाव डालती है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी एक महिला के पूरे जीवन पर जो है असर डाल सकता है। इसीलिए प्रजनन स्वायत्ता, रिप्रोडक्शन फ्रीडम की अधिकार की आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रेग्नेंट वुमेन को किसी तीसरे आदमी से या बिना किसी तीसरी अथॉरिटी से पूछे बिना जो है गर्भपात करने या ना करने के विकल्प चुनने का एक आंतरिक अधिकार है, इंट्रिंसिक राइट है। कई बार हमने देखा है कि मैरिड वुमेन्स भी जो है प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, बच्चा चाहती हैं, बट उनके इन लॉज की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से उनको मना किया जाता है। तो चाहे अबॉर्शन करना हो या ना करना हो, इसके मामले में जो फाइनल से होना चाहिए वो वुमेन का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस पूरी प्रेगनेंसी की जो एक प्रोसेस है उससे महिला को गुजरना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, गर्भवती महिला की शारीरिक स्वायत्ता, ठीक है, का अधिकार जो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। मेरी बॉडी को लेकर मुझे फ्रीडम है, आपकी बॉडी को लेकर आपको फ्रीडम है। अगर ऐसा अधिकार सबको रहता है तो देखिए हम क्या करेंगे, एक सामाजिक न्याय, एक सोशल जस्टिस की ओर जो है हम बढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सारे तथ्यों का जो है ध्यान में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक जो आर्टिफिशियल आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच में, ये दरअसल कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो समाज के अंदर महिलाओं को लेकर ऑर्थोडॉक्स सोच है ये उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। पीठ ने ये भी कहा कि अगर हम रेप की बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्ट के संबंध में, बाकी के संबंध में नहीं, तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इस पर्टिकुलर एक्ट के संबंध में हम मैरिड रेप को भी मान्यता दे सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला सिर्फ इसलिए प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि उसका एक मैरिटल रेप हुआ है, वो अब उस बच्चे को नहीं रखना चाहती, तो उस महिला को ये फ्रीडम होनी चाहिए, उसके इस मामले में से होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इसके क्या आप जो है आने वाले भविष्य में आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसका महत्व होगा। सबसे पहले बात तो देखिए, चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित हो, जो मेडिकल रिस्क है वो तो दोनों के लिए समान है। अगर वो अनसेफ अबॉर्शन के रास्तों को अपनाएंगी तो लाइफ को तो दोनों की थ्रेट है। तो क्योंकि लाइफ को बचाने की जिम्मेदारी राज्य की है, ये कॉन्सेप्ट ही है जो अजन्मे बच्चे के लिए भी बोली जाती है। तो पहले तो महिला की जीवन की रक्षा का अधिकार भी तो राज्य का है ना, तो इसलिए राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को सेफ अबॉर्शन की सुविधाएं जो है मुहैया कराए, ठीक है। सुरक्षित गर्भपात की प्रथा हमारे देश में चिंता का विषय रही है। तो जैसे ये निर्णय आया है तो असुरक्षित गर्भपात की जो एक प्रैक्टिस थी, उससे जुड़ी जो बीमारियां थी, उससे जुड़ी जो एक मृत्यु दर थी, उसमें कमी आने की उम्मीद हम कर सकते हैं और हम महिलाओं के स्टेटस में भी एक सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर मैरिड और अनमैरिड वुमेन में इक्वल जो है दिया गया है राइट, तो धीरे धीरे ये चीज हमारी सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जो ये राइट्स है ये मैरिड वुमेन को जो मिले थे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में टू अबॉर्ट अ फॉयटस, वो अब अनमैरिड वुमेन को भी मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो डिस्टिंक्शन था इनके बीच में ये बहुत आर्टिफिशियल था और ये बेसिकली परपेचुएट करता है जो स्टीरियोटाइप्स चले हुए हैं महिलाओं को लेकर सोसाइटी के अंदर में। अब हम बात करते हैं अपने इस एक्ट के बारे में। तो देखिए, जो एक्ट था 1971 वाला वो पुराना था, अब उसमें अमेंडमेंट हुआ और 2021 का नया एक्ट आ गया। तो इस नए के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आप जो है इस एक्ट के तहत 20 सप्ताह की अवधि तक क्या है अबॉर्शन करा सकते हैं और इसके लिए आपको केवल एक डॉक्टर की चिकित्सा सलाह की आवश्यकता होती है। 1971 वाला जो एक्ट था उसमें केवल 20 हफ्तों तक ही अबॉर्शन को मान्यता दी गई थी लीगल तरीके से, लेकिन जो हमारा ये वाला एक्ट आता है ये उन 20 हफ्तों की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर देता है। लेकिन इसमें फिर क्या सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस रखी गई है, जैसे 20 हफ्ते तक अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो एक चिकित्सक की सलाह आपको चाहिए।
कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए 24 सप्ताह तक भी आप अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में का वो परिस्थितियां क्या है, या तो आप जो है रेप के विक्टिम हैं कोई, या फिर कुछ इस तरह की वल्नरेबल महिलाएं हैं जो उस प्रेगनेंसी को संभाल नहीं पाएंगे, जैसे अगर कोई महिला विकलांग है या मानसिक रूप से जो है बीमार है, तो उस जैसी कुछ स्पेशल कंडीशंस में 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक भी आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का राइट मिलेगा। उसके लिए आपको जो है 2 डॉक्टर्स की जो है सलाह पर काम करना होगा, राइट। लेकिन अगर 24 सप्ताह से आगे कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, जैसे फोइटस में कुछ गंभीर समस्याएं हैं, कुछ अबनॉर्मलिटीज हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा उस फोइटस से वो नॉर्मल बेबी नहीं होगा और पेरेंट्स शायद उसको नहीं संभाल पाएंगे, और अगर वो एबनॉर्मलिटीज काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे है, छोटी मोटी है नहीं, अगर बहुत बड़े लेवल पे जो फोइटस है वो हेल्दी नहीं है, तो जो है 24 हफ्ते से ऊपर भी आपको राइट मिल सकता है। लेकिन फिर इसके लिए बाकायदा पूरा का पूरा एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, और ये जो बोर्ड है ये पर्याप्त भ्रूण असमानताओं के आधार पर जो है राइट देगा, और इस मामले में ऊपरी गर्भ सीमा फिर लागू नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये भी बताई गई है कि उस बोर्ड के सामने जो महिला रिप्रेजेंट हो रही है या फिर जो महिला अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रही है, उसका जो नाम और उसका जो विवरण है वो कानून के तहत अधिकृत जो लोग हैं उनको छोड़कर और किसी को नहीं दिया जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए इंश्योरिंग सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ वुमेन, तो उसमें बताया गया था कि हमने क्या किया है, बिल में नए वाले में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन था वो 20 हफ्तों से बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिया है, और अगर ये जो कंडीशन ये अप्लाई नहीं होगी अगर फोइटस में जो है अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, और इनफॉर्मल अबॉर्शन को हम डिस्करेज करने की बात कर रहे हैं, वुमेन की जो आइडेंटिटी है उसको हम हिडन करके रखेंगे, ये माय गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। तो ये जो उपरोक्त शर्तें मैंने आपको बताई 20 हफ्ते वाली, 24 हफ्ते वाली, उसके आगे वाली, ये शर्तें अब जो है गर्भवती महिलाओं भी जो है यूज कर सकती है, क्योंकि इस एक्ट में इसमें पति पत्नी की सहमति की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड ही परमिशन करेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, हस्बैंड वाली कंडीशन रखी नहीं गई, तो मैरिड और अनमैरिड सेम हो जाती है। लेकिन अगर कोई महिला नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स से, उसके अभिभावकों से जो है परमिशन लेना इसमें जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा देखते हैं कि जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं वो एक्चुअली सबसे ज्यादा रीजन है इंडिया में अबॉर्शन का। यहाँ पे देखिए जो टर्मिनेशन हुए हैं उसके क्या कारण है, 47% टर्मिनेशन सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी थी वो अनप्लान्ड थी, पेरेंट्स रेडी नहीं थे, ठीक है। 11% हेल्थ रीजन से हुई है, जो आपका पिछला बच्चा था वो बहुत छोटा है अभी, तो इसलिए 9% है, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 9% है, अनविलिंग हस्बैंड और मदर इन लॉ, पति या जो आपके मदर इन लॉज है वही नहीं चाहते हैं, तो 4% है, इकोनॉमिक रीजन गरीबी है तो बच्चा नहीं चाहते हैं 3%, और महिला चूंकि फोइटस है आप एक फीमेल बच्चे को जन्म देंगे वो 2% है जिसके लिए ऐसा हुआ है, और अदर मिला के 12% है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कौन परफॉर्म करता है, तो सबसे ज्यादा डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद सेल्फ जो है, क्योंकि आपने अबॉर्शन की सेफ सुविधाएं महिलाओं को नहीं दी है, तो सेकंड नंबर पे देखिए सेल्फ जो है तरीका आता है अगर टर्मिनेशन की बात आए तो। फिर प्लेसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में होता है, इसके बाद होम में आता है, तब जाके पब्लिक हेल्थ सेक्टर आता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमें सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर को सामने रखना चाहिए था। तो ये जो अधिनियम है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाला, इसका क्या महत्व है, तो अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी हमें मिली हुई है ये इसको सुनिश्चित करता है। असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जो मौत है उनको काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि चिकित्सकों के माध्यम से आप इन चीजों को कर सकते हैं, और जान की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन इस एक्ट की कुछ आलोचनाएं भी हैं, ठीक है। आलोचना क्या है, सबसे पहली बात तो निजता के हनन का मामला है, राइट टू प्राइवेसी के हनन का मामला है। कोई महिला अपना सारा विवरण, अपनी सारी चीजें, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी जो है प्रेगनेंसी, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में एक मेडिकल बोर्ड को बताएगी, तब जाके वो बोर्ड डिसीजन लेगा कि करना क्या है। तो बेसिकली महिला के लिए क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुश्किल है। दूसरा क्या है, महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में अवैध तरीके से गर्भपात करने के लिए ये एक तरीके से मोटिव का काम करता है, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है कि महिला एक छोटा रास्ता चाहती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये केवल विशिष्ट श्रेणियों में ही 20 से 24 हफ्ते तक बढ़ाता है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही आप 20 हफ्ते से ऊपर टर्मिनेशन ले सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में 20 हफ्ते जो है आपकी लास्ट लिमिट है, राइट। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि इसलिए वो महिलाएं जो इन श्रेणियों में नहीं आती, वो 20 हफ्ता से ऊपर अगर उनको प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं अपना पाती हैं।
देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट आई थी, जो ये बताती है कि ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है। गायनोकोलॉजिस्ट की इतनी कमी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ये बड़ी समस्या है कि किस तरीके से सेफ अबॉर्शन राइट्स का जो है अधिकार किया जाए। अब बात करते हैं कि विश्व में जो है गर्भपात से संबंधित अन्य क्या कानून है, वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है। कनाडा में देखिए, ये महिला के जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति के सुरक्षा के अधिकार का बेसिकली आप कह सकते हैं समर्थन करता है, क्योंकि गर्भपात पर अगर आप प्रतिबंध लगाओगे तो ये महिला का जो एक राइट है, उसकी जो फ्रीडम है उसको ब्लॉक करता है, तो वहां पे अधिकार है। अधिकांश यूरोपीय देशों में भी अलग अलग समय सीमाओं के तहत जो है टर्मिनेशन को अलाउ किया गया है, 12 से 14 हफ्ते का टाइम है। न्यूजीलैंड में देखिए, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2020 में, और वहां पे टर्मिनेशन की अवधि को 20 सप्ताह तक जो है कर दिया गया है। अभी हाल ही में 2021 में कोलंबिया ने भी जो है इस तरह के अधिकार जो है महिलाओं को दे दिए। यहाँ पे बताया गया है कि 7 मिलियन अबॉर्शन जो है इंडिया में होते हैं, उसमें से केवल 50% ऐसे हैं जो लीगल होते हैं। 8% वुमेन जो है जब वो अबॉर्शन को अटेम्प्ट कर रही होती है तो मर जाती है, और 22 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन जो है पूरे विश्व में हर साल होते हैं। तो इस डाटा को सुधारने की जरूरत है, इसके लिए हमें लीगल तरीके, सेफ तरीके महिलाओं को देने की जरूरत है। तो आगे का क्या रास्ता हो, देखिए, यौन और जो प्रजनन की समानता है वो बेसिकली बहुत जरूरी है। पारंपरिक समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए कि हम किसी को उसके शरीर से संबंधित जो है राइट्स को अधिकार दे। कानून कभी भी स्टैटिक नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता है, एज ए सोसाइटी हम इवॉल्व करते हैं, तो कानून को भी बदलना चाहिए, और बेसिकली कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो आज के संदर्भ में अच्छी है। इसके अलावा देखिए, एक परिवर्तनकारी संविधानवाद हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो बना नहीं दिया था कि एक बार जो बन गया बस वो फाइनल है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करते हैं ना, अगर हम संविधान तक में चेंज कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम आज के कानूनों को आज की कंडीशंस के हिसाब से चेंज करें। तो देखिए, गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हमें एक ऐसा संविधान बनाने की जरूरत है, ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जो सच में लोगों की प्राइवेसी को, उनकी फ्रीडम को जो है प्रोटेक्ट करे। और ये चीज जो है महिलाओं के मामले में भी लागू होती है, पुरुषों के मामले में भी लागू होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो भी सवाल थे वो उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। ये मुद्दा थोड़ा न्यूज़ में ज़्यादा था तो इसको समझना ज़रूरी था। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसका 1971 का और जो हमारा बात का बिल आया था, इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने बता दिया है कि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। और पहले क्या है, 20 सप्ताह तक आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, 20 से 24 के लिए 2 डॉक्टर की जरूरत है, उससे ऊपर के लिए आपको मेडिकल बोर्ड की जरूरत होती है। इतना याद रखेंगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।